सुप्रभात श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी कुशल मंगल है। मैं मीनाक्षी आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिसका उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। यह एक अंधे भिखारी सूरदास की कहानी है जो अपने पोते मिठुआ के साथ रहता है। क्योंकि वो अंधा है तो भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता था। इस तरह लगभग उनके 500 के करीब रुपए इकट्ठा करके एक पोटली में रखा था। उनके 3 सपने थे जो वो उन पैसों से पूरा करना चाहता था। एक, अपने पेतरों की पिंड दान करना चाहता था। दूसरी, अपने पोते मिठुआ की शादी करवाना चाहता था तथा तीसरी, गांव वालों के लिए एक कुआं खुदवाना चाहते थे। वे गरीब के साथ साथ अंधा है, परंतु वो बड़ा दयावान है। रात के 2 बजे होंगे कि अचानक सूरदास की झोपड़ी धूं धूं कर जलने लगी। आसमान की ओर उठती भयंकर आग की लपटें ऐसे लग रही थी जैसे किसी मंदिर का स्वर्ण कलश हो। लोग अपने अपने तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जैसे ईर्ष्या की आग नहीं बुझती है उसी प्रकार सूरदास की झोपड़ी की आग भी नहीं बुझ रही थी। सहसा सूरदास जलती झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वो झोपड़ी में जाना चाहता था, परंतु वो उपस्थित लोगों ने भयंकर आग की लपटों का हवाला देकर उसे जाने से मना कर दिया। वो असहाय हो खड़ा रह गया। आग बुझ जाने पर सब अपने अपने घर चले गए, पर दुखी सूरदास वहीं बैठा रहा। इस समय केवल एक ही अच्छी बात हुई थी कि आग से सूरदास की झोपड़ी के अलावा अन्य झोपड़ियां बच गई थी। सूरदास के दुखी होने का कारण झोपड़ी और उसमें रखे बर्तन आदि न थे। वो तो उस पोटली के जलकर नष्ट हो जाने से दुखी था जो उसने घोर परिश्रम करके एकत्र किया था और उसके जीवन की बहुत सी आशाएं उस पर टिकी थी। वो सोचने लगा कि पोटली के साथ साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर वे पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। वो पछताने लगा कि आखिर इस झोपड़ी को छोड़कर वो अन्यत्र सोने ही क्यों गया। अब पितरों का श्राद्ध कैसे होगा। उसने समय के साथ साथ काम न करके बड़ी भूल की। अब तक राख ठंडी हो चुकी थी। अब सूरदास ने राख एकत्र कर उसे टटोलना शुरू किया। वो थैली को खोज रहा था जिसमें उसने 500 के करीब रुपए एकत्रित किए थे। उसने सारी राख मुट्ठी में लेकर छान डाली, परंतु वो पोटली न मिलनी थी और न मिली। अब तक भोर हो चुकी थी। सूरदास के पास जगधर आया और झोपड़ी में आग न लगाने के बारे में सफाई देने लगा। उसके बाद जगधर भैरव के पास गया और उसने यह जानने में सफल हो गया कि यह आग उसी ने ही लगाई है। जगदर ने कहा कि यह तो तूने अच्छा नहीं किया। तब भैरव ने कहा कि मेरे दिल की आग ठंडी हो गई है। यह कहकर उसने सूरदास की झोपड़ी से चुराई रुपयों की थैली भी उसे दिखा दी। उस पोटली को बिना मेहनत के जगधर को भी आधे रुपए चाहिए थे, परंतु भैरव ने मना कर दिया। जगधर ने उसे पुलिस की धमकी दी। भैरव ने कहा सूरदास रोध होकर शांत हो जाएगा, परंतु पुलिस में नहीं जाएगा। भैरव से ईर्ष्या भाव रखे हुए जगधर ने सूरदास से यह बता दिया कि भैरव ने ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई है और यह भी बता देता है कि रुपयों की पोटली भी उसी के पास है। पोटली की बात सुनकर सूरदास अपने हृदय की पीड़ा को चेहरे पर नहीं आने देता है और तटस्थ भाव से बात टालने की कोशिश करता है कि उसके पास जो पोटली है वो उसकी नहीं है। वो अपना क्रोध बाहर नहीं आने देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में विलन भी है। जी हाँ, जरूर। इस कहानी में भी एक विलन है जिसका नाम भैरव है और उसका खास मित्र है जगधर। दोनों सूरदास के गांव के ही रहने वाले निवासी हैं। एक अंधा एवं दयालु इंसान की भी कैसे दुश्मन हो सकती है ना। दरअसल सूरदास की झोपड़ी भैरव ने ही आग लगाई थी,
क्योंकि भैरव जब अपनी पत्नी सुभागी को बहुत मारता पीटता था तो वो तंग से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आश्रय ले लेती थी। सूरदास उसे पीटने से बचा लेता। इससे पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी भी होती थी। जगधर और भैरव के अलावा गांव के अन्य लोग भी उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते और भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर का अहम रूप था। सूरदास अपनी कमाई में चैन से खाता और रहता था। वो निराश का भाव कभी प्रकट भी नहीं होने देता था। यही जगधर की भी ईर्ष्या का कारण था। वो भैरव की पत्नी सुभागी पर नजर रखता था। इधर गांव भर में सूरदास और भैरव की पत्नी सुभागी की चर्चा होने लगती है। इसी अपमान का बदला लेने के लिए भैरव के मन में एक षड्यंत्र सूझता है कि अगर सूरदास की झोपड़ी ही ना रहे तो उसकी पत्नी कहाँ शरण लेगी। उसने सूरदास की कमाई चुराकर झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। ऐसा करने पर वो अपने मन की आग को ठंडी करना चाहता था और सूरदास को रुलाना और तड़पाना भी चाहता था। इधर जगधर जब सूरदास को यह बता रहा था कि उसने रुपयों की पोटली भैरव के पास देखी है, तभी उसे कुछ दूरी पर आती सुभागी दिख गई। इसने सुभागी को बुलाकर भैरव की करतूत उसे बताई। सुभागी को यह पता था कि आग तो भैरव ने ही लगाई है, परंतु रुपए चुराने की बात उसे अब पता चली। उसने भैरव से अलग होने का निर्णय ले लिया था। उसने सूरदास से रुपयों की थैली के बारे में पूछा तो सूरदास ने अपनी पास इतने रुपए होने से साफ मना कर दिया। परंतु उसके चेहरे पर आए भावों से सुभागी समझ गई कि भैरव ने सूरदास के रुपए चुरा लिए हैं। उसने भैरव से रुपए की थैली किसी भी तरह वापस लेकर सूरदास को देने का निश्चय कर लेती है, क्योंकि उसी के कारण सूरदास का यह असहाय दुख झेलना पड़ रहा है। सूरदास को अपनी झोपड़ी जलने, जिंदगी भर की कमाई के चोरी होने, समय असमय लोगों की कड़वी बातें से मन में दुखजनक विचार उमड़ पड़ा। यह मर्माहित हो रोने लगा। अचानक सुनाई दिया, तुम खेल में रोते हो। यह सुनते ही उसे लगा कि किसी ने उसे खड़ा कर दिया है। वो निश्चय कर लेता है कि जीवन का खेल हंसने के लिए ही है, रोने के लिए नहीं। वह किसी को कह भी नहीं सकता था कि उसके पास इतने रुपए थे, क्योंकि वो भीख मांगकर ही गुजारा करता था और कोई विश्वास नहीं करता कि उसके पास इतने रुपए हैं। इसी वजह से वो अपना दुख को छुपा के रखा था। यह विचार उसे शक्ति प्रदान कर गया। उसे लगा कि उसकी जीत हो गई। अपनी रुपए की पोटली खोजते खोजते उसने राख को एकत्र कर जोर ढेर बना दिया था। उसे दोनों हाथों से उड़ाने लगा। उसके इस खेल में मिठुआ और अन्य बच्चे शामिल हो गए थे। देखते ही देखते राख का सारा ढेर गायब हो गया। अब वहाँ काला निशान शेष रह गया था। मिठुआ ने बाल सुलभ जिज्ञासा वश पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास निराशा को त्याग कर जवाब दिया, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ ने पुनः पूछा, अगर उन्होंने पुनः आग लगा दी तो? सूरदास ने जवाब दिया, हम फिर बनाएंगे। बच्चे ने पुनः वही प्रश्न पूछने पर सूरदास ने दृढ़ निश्चय होकर उत्तर दिया, वो अगर 1,00,000 बार हमारा घर जलाएंगे तो हम 100 लाख बार अपना घर बनाएंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें पता लगा कि मन में अच्छे विचार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कभी टूटना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।